उसे लगा अभी ने उसके सामने जिंदगी का दूसरा पहलू तमाचे की तरह रख दिया हो। दीदी, तुम्हें बहुत नाज है न अपने दृष्टिकोण पर। लो देखो, जिंदगी तो बस भौतिक सुखों के भोग के लिए है। रिश्ते, एहसास, संवेदना, मूल्य, आदर्श, ये सब फिलसफे बहस के लिए अच्छे हैं, मगर इनके सहारे जिंदगी नहीं जी जा सकती। मीतू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इस बार छोटी मामी के यहाँ जो जा रहे हैं, वरना हर बार गर्मी की छुट्टियों में बड़ी मामी के ही घर जाना होता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मीतू को बड़ी मामी के यहाँ अच्छा न लगता हो। उसका भाई मोनू और मामा के बच्चे मिनी चीनू दिन भर साथ खेलते, लड़ते झगड़ते। झगड़ा हो तो रूठ कर अलग अलग बैठ जाते, पर कितनी देर, पल भर में ही फिर दोस्ती हो जाती। पता ही नहीं चलता कि कैसे एक महीना बीत गया। वापस लौटते समय चारों बच्चों की आंखें भर आती थीं। पर जो भी हो, छोटी मामी की तो बात ही अलग है। मामा मामी दोनों ही शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। जब भी मम्मी पापा छोटे मामा मामी की बातें करते, तब 8 साल की मीतू उनकी बातें सम्मोहित होकर सुनती। बड़ी मामी के मकान से बड़ा तो छोटी मामी के घर का लॉन ही है। एल प्लाज्मा टीवी, डिशवॉशर, कारें और न जाने क्या क्या है उनके पास, जबकि बड़े मामा के पास तो केवल साधारण टीवी, कूलर और बाइक ही है। मीतू की माँ हमेशा गर्मियों की छुट्टी में मायके जाती थी। नाना नानी तो रहे नहीं, लेकिन बड़ी मामी मायके का सारा उत्तरदायित्व अपनेपन से निभाती आ रही हैं। इस बार प्रोग्राम यूं ही बदल गया। हुआ यूं कि बड़ी मामी का क्षमा मांगते हुए फोन आया कि इस बार भाई की शादी में उन्हें बनारस जाना पड़ रहा है। इस पर पापा यूं ही मजाक में बोले, अरे विनीता, तुम्हारे छोटे भाई डॉक्टर साहब भी तो हैं, वहां क्यों नहीं हो आती। मम्मी कई सालों से वहां नहीं गई थी। छोटे मामा मामी शिकायत भी करते कि आप कभी हमारे यहाँ नहीं आती। बस पापा ने मम्मी, मीतू और मोनू का रिजर्वेशन कराकर मामा को बता दिया। मीतू अपने ख्यालों में ही खोई थी कि पीछे से विनीता की आवाज आई, बेटा क्या सोच रही हो, चलो। स्टेशन आ गया। विनीता की निगाहें प्लेटफॉर्म पर अभी को ढूंढ रही थी। तभी एक व्यक्ति हाथ में मिसेज विनीता का प्लेकार्ड लिए दिखा। विनीता पास गई तो उसने पूछा, मिसेज विनीता? हाँ, पर आप? उसने एक कागज बढ़ा दिया। दीदी, मैं बिजी हूँ, इनके साथ आ जाना अभी। घर पहुंचकर मीतू क्या, विनीता की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। पहले वाले सामान्य मकान की जगह एक विशाल बंगला खड़ा था। अभी और अनीता कहाँ हैं? कार से उतरते ही विनीता ने पूछा। सर और मैम नर्सिंग होम में हैं। फिर वह हमें एक एयर कंडीशन्ड गेस्ट रूम में पहुंचा गया। एक आया कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स रख गई। मीतू बोली, मामी कब आएंगी? थोड़ी देर में आ जाएंगी बेटा। कहकर विनीता सोचने लगी कि बच्चों को तो उसने बहला दिया, पर खुद को कैसे बहलाए। दीवार पर लगे प्लाज्मा टीवी पर कार्टून देखकर बच्चे उत्साहित थे, पर विनीता ऊब रही थी। लगभग 2:30 बजे एक नौकर ने आकर कहा, सर डाइनिंग हॉल में आपको बुला रहे हैं। मीतू मोनू को लिए विनीता उनके साथ 2 गैलरी पाकर पहुंची। अभिजीत वहीं बैठे बैठे बोला, आओ दीदी, कैसी हो? अनीता ने भी बड़े औपचारिक तरीके से नमस्ते किया। बच्चों ने मामा को नमस्ते किया और अपरिचित व औपचारिक माहौल के कारण मीतू विनीता की गोद में बैठ गई, तो मामी नमस्ते का जवाब देने की बजाय डांटते हुए बोली, व्हाट आर यू डूइंग? तुम बड़ी हो गई हो, हैव ए सेपरेट सीट। बेचारी मीतू को अपनी क्लास टीचर याद आ गई। दीदी, अभी आराम कर लो, मैंने एक गाड़ी तुम्हारे लिए रिजर्व कर दी है, जहां घूमना हो चली जाना। अभी खाते हुए बोला, कल तुम्हारा क्या प्रोग्राम है अभी? विनीता अन्य ढंग से बोली, क्या बताएं दीदी, कल सारा दिन बिजी हूँ। 6 ऑपरेशंस हैं। वैसे कल ही क्या, सच बताऊं तो अपनी जिंदगी में तो फुर्सत नाम की चीज ही नहीं है। देखो, कल लंच या डिनर पर मिलते हैं। विनीता का मन हुआ कि पूछ ले कि अपने लिए समय नहीं है या अपनों के लिए, मगर चुप रही। तभी उसे बंटू याद आया। पिछली बार 2 साल का बंटू उसके साथ कितना खेलता था। अब तो करीब 10 साल का हो गया होगा। अच्छा, बंटू कहाँ है? सुबह से दिखा नहीं। अच्छा ऋत्विक, अनीता ऐसे बोली जैसे बंटू नाम अपमानजनक लगा हो। उसे हमने बहुत पहले बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। आजकल बच्चों को साथ रखकर उनकी लाइफ बना पाना तो इम्पॉसिबल है ही, अपनी लाइफ भी स्पॉइल करना है। हम लोग तो जैसे अर्न कर रहे हैं, वैसे ही बन भी कर रहे हैं। वहाँ उसका करियर बन रहा है, यहाँ हमारा क्यों अभी? अनीता क्या कहना चाह रही है, विनीता सहज ही समझ गई। अच्छा दीदी, रेस्ट कर लो, फिर शाम को गाड़ी लेकर हजरतगंज घुमाना। मेकओवर होने से एकदम बदल गया है। कहकर अभी उठा, तो विनीता का मन हुआ कि कह दे, मेकओवर से तुम भी तो कितने बदल गए हो अभी। विनीता फिर उस गेस्ट रूम में आ गई, तो सोचने लगी कि व्यस्त होना दूसरी बात है और परस्पर अपनत्व बनाए रखना दूसरी।
दिलों में प्यार और रिश्तों में अपनापन हो तो दो पल की मुलाकात में जिंदगी कितनी संवर जाती है। माना इनकी जिंदगी व्यस्त है, पर क्या सफलता इंसान को इतना बदल देती है। एक लक्ष्य लिए इतना भी क्या शुष्क हो जाना कि रिश्ते, संवेदनाएं और अपनापन तक भूल जाओ। क्या यह वही अभी है जो बचपन में दीदी दीदी करता आगे पीछे घूमता और कितना प्यार करता था, मोटिवेट और गाइड करने वाली अपनी दीदी को, और वो भी कितना प्यार करती थी उसे। एक बार मौसी ने यूं ही हंसी में कह दिया था, चाहे जितना प्यार कर ले इसे, शादी हुई नहीं कि भूल जाएगा तुझे। इस पर अभी उनसे कितना नाराज हो गया था। आज विनीता का एकाकी मन जाने कहां कहां भटक रहा था। अभी को डॉक्टर बनाने का सपना उसका ही था। अभी मेडिकल की तैयारी कर रहा था तो उसकी वजह से वो रात रात भर जागती, चाय कॉफी देती। अभी ने सिलेक्शन का सारा श्रेय उसे ही दिया था। इधर अभी का सिलेक्शन, उधर विनीता का विवाह विनय से तय होने से पापा बहुत खुश हुए। विनीता की विदाई के समय अभी कितना फूट फूट कर रोया था। मेडिकल कॉलेज से भी जब तब उसके फोन आते, वो दीदी से ही सलाह लेता, जो उसकी निगाह में सबसे जीनियस थी। धीरे धीरे फोन जन्मदिन, सालगिरह, नववर्ष तक सीमित होने लगे। फिर अभी ने अनीता से विवाह का निर्णय लिया और शायद ये पहला निर्णय था जिसमें विनीता कहीं भी शामिल न थी। एक दिन अभी का फोन आया, दीदी, मेरा एमएस पूरा होने वाला है, अनीता गायनिक में एमएस कर ले तो हम विवाह कर लेंगे। तुम तो जानती ही हो आजकल खुद को सेटल करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। पापा की आदर्शवादी जिंदगी के कारण उनसे तो क्लिनिक की भी उम्मीद नहीं है, जबकि अनीता के चीफ इंजीनियर पिता हम लोगों के लिए एक बढ़िया नर्सिंग होम खुलवा रहे हैं। देखना मैं किस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा। बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। बिना उससे डिस्कस किए अभी ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। विनीता तो सोच रही थी कि अभी से बात नहीं करेगी, पर विनय ने समझाया, आपका भाई अब कोई बच्चा नहीं है जो दीदी दीदी करता आपके आगे पीछे घूमे। अपनी जिंदगी किसके साथ और कैसे बितानी है वह आपसे बेहतर जानता है। अपना ईगो छोड़कर उसे आशीर्वाद देने चलो। अनीता का साथ क्या मिला, दोनों पर बस एक ही धुन सवार हो गई कि नर्सिंग होम को कैसे बढ़ाया जाए। विनीता को किसी से पता चला कि अभी ने पैसे कम होने के कारण पेशेंट को ऑपरेशन के लिए एडमिट करने से मना कर दिया था, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ बचपन में कितना संवेदनशील था उसका अभी। एक दिन फोन पर यूं ही पूछने पर अभी हंसकर लापरवाही से बोला, आप भी किस जमाने की बात कर रही हो दीदी। हम लोग क्या परोपकार करने के लिए नर्सिंग होम चला रहे हैं। हमारी भी कितनी जरूरतें हैं, जो अफोर्ड कर सके वो आए, वरना ये सरकारी अस्पताल किस लिए खुले हैं। धीरे धीरे विनीता घर परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियों में उलझती गई और अभी अपनी महत्वाकांक्षाओं के सहारे आकाश को छूने में बिजी हो गया। विनीता के जीवन में अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था बड़ी भाभी का अपनापन। उसे याद है, अंतिम 3 महीने माँ बिस्तर पर रही, पर भाभी ने उफ तक नहीं की। रोज बिस्तर पर नित्यकर्म कराना, अपने हाथों से खिलाना पिलाना। जाते जाते माँ की आंखों में कितना संतोष था। माँ की आंखों के कोरों से बहते आंसुओं में दुख की जगह संतुष्टि और भाभी के लिए आशीर्वाद ही दिखता। घर के सारे रीति रिवाजों को खूबसूरती से आत्मसात कर चुकी एमएससी टॉपर भाभी ने माँ की बीमारी के बाद नित्य आरती से लेकर सारे कामों को इस कुशलता से संभाला कि बुआ और चाची तक को उनसे ईर्ष्या होने लगी। माँ के न रहने से गुमसुम पापा साल भर में ही चले गए तो विनीता रो रोकर पागल सी हो गई थी। उसके मन में कहीं ये बात आ गई कि अब मायका नहीं रहा। ये भांप कर भाभी बोली, दीदी आप नहीं जानती अब मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। ये घर पहले की ही तरह आपका है और एक वचन दीजिए, आप हर बार गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आती रहेंगी। विनीता भाभी की समझदारी और व्यवहारिकता पर हैरान रह गई। तब से शुरू हुआ सिलसिला आज तक चला आ रहा है। अगली सुबह कार तैयार थी, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और कई रेडीमेड पैकेट्स रखे थे। हम लोग चिड़ियाघर गए, पर विनीता हैरान थी कि बच्चों को जिन चीजों से लगाव था उन्हें वे छू भी नहीं रहे थे। बस मिनी चीनू की ही बातें करते रहे कि वे भी साथ होते तो ये करते वह करते। विनीता को लगा जैसे वो किसी अजनबी दुनिया में आ गई है, जहां ऐशो आराम के सारे साधन तो उपलब्ध हैं, मगर जीने का मकसद नहीं है। जिंदगी जीने के लिए कुछ बहानों की जरूरत होती है। पर वे इतने खोखले व रस्मी होंगे, विनीता ने कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा अभी ने उसके सामने जिंदगी का दूसरा पहलू तमाचे की तरह रख दिया हो और कह रहा हो, दीदी तुम्हें बहुत नाज है न अपने दृष्टिकोण पर। लो देखो, जिंदगी तो बस भौतिक सुखों के भोग के लिए है। रिश्ते, एहसास, संवेदना, मूल्य, आदर्श ये सब फिलसफे बहस के लिए अच्छे हैं, मगर इनके सहारे जिंदगी नहीं जी जा सकती।
शाम को फिर वही गेस्ट रूम, वही आया और नौकर। ऊपर मीतू मोनू ड्राइंग रूम पहुंच गए। तरह तरह के विदेशी खिलौने, कांच के सामान, बनावटी चिड़िया, छोटी सी साइकिल, मुखौटे, पता नहीं क्या क्या शोकेस में सजे थे। मीतू ने कांच के एक सारस को उठाया कि छोटी मामी का तेज स्वर कानों में टकराया, डोंट टच, रखो उसे। घबराहट में उसके हाथों से सारस गिरकर टूट गया तो मीतू जोर जोर से रोने लगी। मामी का चिल्लाना जारी था, इतनी बड़ी हो गई हो, पर मैनर्स ही नहीं है। पता नहीं, दूसरे के घर कुछ भी नहीं छूते हैं। रोते रोते मीतू सोच रही थी कि यह किसी दूसरे का नहीं, मेरे छोटे मामा का घर है। तभी विनीता आ गई तो छोटी मामी बोली, आई कांट टॉलरेट दीज हैबिट्स, चिल्ड्रेन मस्ट नो मैनर्स एंड एटिकेट्स। ऋत्विक की मजाल है, जो कुछ भी छू ले तुरंत सजा देती थी मैं। एनीवे डोंट माइंड, कहकर वो चली गई। सिसकती हुई मीतू को याद आया एक बार बड़ी मामी के घर उससे महंगी प्लेट टूटने पर मम्मी ने डांटा तो बड़ी मामी ने उसे गोद में लेकर चुप कराते हुए कहा, प्लेट मेरी बिटिया से कीमती थोड़े ही है, प्लेट तो टूट गई पर आप उसका दिल क्यों तोड़ रही हैं? मीतू को सब बुद्धू समझते हैं, पर वो प्यार और अपनापन खूब समझती है। रात को सपने में उसे छोटी मामी का शोकेस दिखा, तरह तरह के ढेर सारे खिलौने, पर कैद में एकदम उदास लग रहे थे, जिनमें जिंदगी का नामो निशान नहीं था। फिर वो बड़ी मामी के घर पहुंच गई। वहां न दिखावटी खिलौने थे, न बनावटी जिंदगी। खिलौने महंगे तो नहीं थे कि छूना मना हो और शोकेस में सजे रहे। जिंदगी से भरे साधारण खिलौने, चाहे जैसे खेलो, न टूटने का डर, न डांट पड़ने का। वो मोनू, मिनी चीनू उन खिलौनों से खिलखिलाते हुए खेल रहे थे कि अचानक छोटी मामी ने आकर मीतू को उठाया और वो खिलौने वाली डॉल बन गई, जिसे मामी ने शोकेस में सजा दिया। बेचारी मीतू चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, पर उसकी आवाज शोकेस से बाहर नहीं जा रही थी। आवाज सुनकर विनीता की आंख खुली तो देखा मीतू नींद में रोते हुए घुटी घुटी आवाज में चिल्ला रही थी, मुझे इस शोकेस से बाहर निकालो, मुझे इस शोकेस से बाहर निकालो। विनीता ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ बेटा, हम लोग कल ही यहाँ से लौट चलेंगे। बस फिर क्या? मीतू सपने में शोकेस से बाहर आकर फिर खिलखिलाते हुए मोनू, मिनी चीनू के साथ खेलने लगी।